भगवानों की पूजा करते आ रहे हो, उसमें थोड़ा सा अलग लगेगा आपको कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन ये जितनी भी बातें आज होंगी यहाँ पे, ये ज्ञान आधार से होंगी, ये ग्रंथों के आधार से होंगी, गीता के आधार से होंगी। आज गीता पे प्रकाश डालेंगे। वैसे तो हम कबीरपंथी हैं, लेकिन जिसने गीता को समझ लिया, गीता एक ग्रंथ है, हिंदुओं का मेन ग्रंथ है। बाकी जितने ग्रंथ हैं वो वेद व्यास जी ने अपने मन में विचार करके लिखे हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं बोला अपने मुख से। कहाँ बोला था ग्रंथ? ये ज्ञान कहाँ बोला गीता का? कुरुक्षेत्र में। कब बोला था? कब बोला? टाइम नहीं पूछ रहा हूँ। क्या कंडीशन थी उस वक्त वहां पे? क्या हो रहा था वहां पे? युद्ध हो रहा था। और युद्ध के बीच में जब शुरू होने वाला था युद्ध, तो उस वक्त दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर ज्ञान बोला था। और क्यों बोला था? कारण क्या था इसका? युद्ध में तो गोलियां चलती हैं, बंदूकें चलती हैं, ज्ञान तो नहीं चलता। तो क्यों ज्ञान क्यों बोला गया था? क्या कारण था? है वो तो ज्ञान से थोड़ी नहीं हो रही, वो तो सामने तलवारें चलेंगी, अर्जुन को धर्म की स्थापना हो जाएगी। अर्जुन को जगाने के लिए, अर्जुन को जगाने के लिए। हाँ, अर्जुन को जगाने के लिए, सुलाने के लिए। अर्जुन तो जाग गया था। वो तो कह रहा था नहीं चाहिए मुझे 5 गांव, मैं इन 5 गांव के चक्कर में क्यों अपने भाइयों को मारूं, अपने दादा परदादा, अपने चाचा भतीजा जितने भी हैं क्यों मारूंगा? इसको जागना कहते हैं। अर्जुन जाग चुका था, उसको दिखाई दे रहा था कि यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। वो जाग गया कि हमें नहीं चाहिए 5 गांव, छोड़ो, हम नहीं करेंगे युद्ध। उसने धनुष बाण रख दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कृष्ण जी ने देखा कि ये ऐसे नहीं बात बनेगी, वो युद्ध को बीच में रोक दिया और अर्जुन को ज्ञान दिया गया। क्या ज्ञान दिया? कौन सा ज्ञान दिया? आत्मा का। आत्मा का ज्ञान दिया जाता है कल्याण करने के लिए, लेकिन वहां पे युद्ध शुरुआत करवाने के लिए आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले वहां पर आत्मा का ज्ञान दिया गया अध्याय 2 में। पहले अध्याय में तो संजय बताता रहा, जो दुर्योधन के जो पिताजी थे उनको, धृतराष्ट्र थे ना, उनको बताता रहा कि क्या क्या हो रहा है युद्ध में। माइक दूसरा मंगवा लो यार। तार वाला मांगिए, तार वाला किसी दुकान से ले आओ, यहाँ पर दुकान। हेलो हेलो हेलो, तो क्या बताया गया? अर्जुन को ये बोला गया कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? कायर। लोग आपको कायर कहेंगे और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते। और अगर आप युद्ध करके जीत जाते हो तो आपको यहाँ भी राज मिलेगा और आपको बड़े बड़े लोगों में, स्वर्गों में, वहां पर भी राज मिलेगा। हर जगह आप ही की जीत होगी, आपकी महात्मा की किस्से सुनाए जाएंगे, कथाएं होंगी। तो सबसे पहले जो ज्ञान दिया गया, गीता का ज्ञान, वो अध्याय 2 से स्टार्ट होता है। अध्याय 2 सबसे मेन अध्याय है पूरी गीता में, जिसका नाम है गीता का सार। जब आप कैलेंडर लेने जाते हो दुकानों पे और गीता का सार वाला कैलेंडर मांगते हो, तो आपको एक कैलेंडर ऐसा बदला दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा, जो लिया यही लिया, जो छोड़ेगा यही छोड़ेगा। असल में ये गीता का सार नहीं है। हम सबको भरमाने के लिए हम लोग को गीता का सार ना पता लग जाए, इसलिए उस कैलेंडर का नाम रख दिया गीता का सार, जबकि गीता का सार उसमें कुछ है ही नहीं। जो उसमें बातें लिखी हैं वो एक अज्ञानी आदमी भी कर सकता है। आप में से जिसको कुछ भी ना पता हो वो भी ये बोल सकता है, भैया क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, यही रह जाएगा। मुल्ला जी भी बता सकते हैं इतनी बड़ी बात। कोई भी बता सकता है कि जो
दुनिया में आया है, बंदा नंगा आया है, दुनिया से जाएगा, कपड़े उतार के नंगा करके जला देंगे। क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा? ये गीता का सार नहीं। अगर आपने गीता का सार समझना है तो आप एक गीता खरीदो, एक गीता खरीदो जिसमें 18 अध्याय हों, और अध्याय 2 का नाम पढ़ो क्या लिखा है। 18 के 18 अध्यायों का कोई ना कोई नाम लिखा है, जिसमें से अध्याय 2 का नाम लिखा है गीता का सार। जब गीता का सार तो आप उसमें जान पाओगे कि आत्मा के बारे में कितना कुछ लिखा गया है। आत्मा के बारे में हर चीज बताई गई है। ये बताया गया है कि हमें पूजा करनी है तो किसकी करनी है, और जिसकी नहीं करनी है उसके बारे में भी बताया गया। तो गीता में साफ लिखा है अध्याय 2 में कि इस दुनिया में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या होती हैं? एक शरीर होता है और एक आत्मा होती है। शरीर असत्य होता है, यानी नाशवान होता है, और आत्मा अविनाशी होता है। आत्मा को कभी किसी भी काल में ना तो जन्म होता है ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है। और हे अर्जुन, तुम और मैं शरीर नहीं है, तुम और मैं आत्मा है। शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं जो कुछ समय के लिए आत्मा धारण करती है, और ये जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, जर्जर अवस्था में हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो इन कपड़ों को वो बदल देती है, दूसरे कपड़े पहन लेती है। जैसे आप शादी के लिए कोई साड़ी खरीदते हो, 5000 की खरीदी आपने, अब पहनी आपने। लेडीज तो एक साड़ी दूसरी शादी में पहनती नहीं है, वो बड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन जो मान के चलो जो पहन भी लेती हैं, लगातार पहने, वो भी तब तक पहनेगी जब तक उसकी शाइनिंग रहेगी, जब तक लगेगी कि वो नहीं है। जब उसको लगेगा ये घिस गई है, पुरानी हो गई है, अब इसको कोई नहीं पहनेगा। तो इसी प्रकार ये आत्मा भी शरीर कब तक धारण करके रखती है, जब तक वो ठीक है। जैसे ही शरीर खराब होने लग जाता है, ये आत्मा परेशान होने लग जाती है, जीवात्मा, कि अरे इस काया का क्या होने लग गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गए। धीरे धीरे इस शरीर से मोह भंग होने लग जाता है, और शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लिया जाता है। ये आत्मा, ये जीवात्मा के गुण हैं, एक शरीर को छोड़ना और दूसरे को पकड़ लेना। अब यही समझाया गया है गीता में कि जितने भी शरीर हैं ये सब असत्य हैं, और आत्मा सत्य है। तो पूजा गीता में जो बताया गया है कि पूजा किसकी करनी है, सत्य को पूजना है, यानी आत्मा को पूजना है, शरीरों की पूजा नहीं करनी है। तो आज तक जितनी भी हम पूजा पाठ करते आए हैं, वो हम क्या आत्मा की पूजा कर रहे थे? आज तक हम शरीरों की ही पूजा करते आए हैं, चाहे वो किसी का भी शरीर क्यों ना हो, चाहे वो देवी देवताओं का शरीर हो, चाहे वो पितरों का शरीर हो। लोग प्रेतों की भी पूजा कर लेते हैं। तो हर जगह किसी न किसी शरीर की पूजा हो रही है। लेकिन गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है, बिल्कुल साफ मना किया गया है, हे अर्जुन, आत्मा की पूजा करनी है, शरीरों की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि शरीर 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं। शरीर 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। जब कोई शरीर पैदा हो रहा होता है तो वो रजोगुण में चलता है, जब शरीर बनके तैयार हो जाता है वो सत्वगुण में आ जाता है, और जब वो शरीर अंत समय में जर्जर अवस्था में खत्म होने लग जाता है तो वो तमोगुण में आ जाता है। अगर हम 3 गुणों की भक्ति करते हैं, 3 गुणों की पूजा करते हैं, तो वहां साफ लिखा है गीता में कि जो लोग 3 गुणों के आधारित भक्ति करते हैं, माया के द्वारा उनका ज्ञान हर दिया गया है। वो कभी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वो बार बार इस दुनिया में आएंगे, जन्म लेंगे, मरेंगे, वहां दुख पाएंगे, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, वो देवलोक को जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाएंगे। जो भूतों की, प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोक, प्रेतों के लोक में चले जाएंगे। हे अर्जुन, इन तीनों में से कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता, कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि मुझे भी अगर कोई आदमी समझ के पूजा करेगा तो मैं भी देवताओं की कैटेगरी में पूजा जाऊंगा। लेकिन जो मुझे इंसान यानी आदमी करके पूजेगा वो असल में मेरे स्वरूप को जानता ही नहीं है। वो मुझे मनुष्य की भांति पूजेगा, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूं। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक चोला है, एक शरीर है जो कुछ समय के लिए आपको मिला है। जब ये शरीर मनुष्य का नहीं था तब हम क्या थे? हम कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ये 84 लाख में भटक रहे थे। तब उन शरीरों को प्राप्त करने के बाद हमारे दिमाग में यही था कि हाँ मैं बिल्ली हूँ, हाँ मैं चूहा हूँ, क्योंकि हम अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान के बैठे थे। जैसे हम उस वक्त अपने आप को हिरन समझ रहे थे और शेर के आगे भाग रहे थे, ऐसे ही आज हम अपने आप को इंसान समझ रहे हैं। हम तब हिरन थे, तब हम पक्का यकीन कर बैठे थे कि मैं तो हिरन ही हूँ, लेकिन वो यकीन भी टूट गया, चोला चेंज हो गया, ड्राइवर को दूसरी गाड़ी मिल गई, अब वो चोला खत्म, ड्राइवर अब दूसरी गाड़ी में बैठ गया, अब इस गाड़ी को वो अपना चोला समझ रहा है, अब अपना स्वरूप समझ रहा है। अब कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि मैं तो औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। कब तक लगेगा? जब तक आपको उठा के किसी कॉकरोच के शरीर में निकाल दिया जाता है। फिर भूल जाओगे आप कि मैं कभी आदमी था। फिर आप कॉकरोच समझोगे अपने आप को, कोई झाड़ू लेके आएगी माई मारने के लिए, और उड़ के भागोगे। कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह दीवारों पे चिपके बैठे होगे रोशनी में, छिपकली आएगी और तुम्हें हजम कर जाएगी। जो भी शरीर तुम्हें मिल जाएगा तुम अपने आप को वही समझने लग जाओगे। क्या आज अपने आप को आदमी नहीं समझ रहे? क्या आज अपने आप को औरत नहीं समझ रहे? पूरे तन मन धन से समझ के बैठे हो कि हाँ मैं तो आदमी हूँ, मैं तो अम्मा हूँ किसी 4 बच्चों की, मैं तो पिता हूँ 3 बच्चों का, मैं तो उसका लड़का हूँ, मैं तो उसकी लड़की हूँ। अरे भाई तुम किसी के लड़का लड़की नहीं हो, तुम हो आत्मा। आत्मा ना तो किसी का लड़का है ना किसी की लड़की है। आत्मा का तो एक ही रोल है, जो गाड़ी उसे मिल गई उसको चलाना। अब क्या होता है, जिसको ड्राइवर को मिल गई मारुति, वो मारुति समझ रहा है अपने आप को, मैं तो मारुति हूँ। जिसको मिल गई बस चलाने के लिए वो अपने आप को बस समझ रहा है। जिसको मिल गया हवाई जहाज वो अपने आप को हवाई जहाज समझ रहा है। ड्राइवर अपने आप को जान ही नहीं पा रहा कि हम सब शरीरों में एक ही ड्राइवर बैठा है, एक ही तरीके का ड्राइवर। हेलो 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 साइड हेलो 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 साइड और तो होता क्या है, जो भी शरीर जिसको मिला वो अपने आप को वही शरीर समझना चाहता है और उसकी ज्ञान दृष्टि शांत हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। अब करना क्या होता है, हमने अपने आत्म स्वरूप को जानना होता है। मैं ना तो आदमी हूँ, ना औरत हूँ, ना बच्चा हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना जवान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं सदा सदा के लिए अमर हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। इसी को बोला ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर का अंश है, जीव है, वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन ने कहा मैं इन लोगों का कत्ल नहीं करूंगा। तब उसको क्या ज्ञान दिया गया कि तुम चाहकर भी किसी का कत्ल नहीं कर सकते, तुम चाहकर भी एक भी राजा को नहीं मार सकते। हे अर्जुन, अध्याय 2 पढ़ो अच्छी तरह, देखो क्या लिखा है कि ऐसा कोई समय नहीं था, यानी ऐसा कोई समय था ही नहीं जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी कि ऐसा कोई समय है ही नहीं जब हम लोग नहीं होंगे, राजा महाराजा नहीं होंगे तो हम लोग क्या नहीं होंगे? हम भी होंगे। जब राजा महाराजा हमेशा के लिए हैं तो हम लोग भी हमेशा के लिए हैं। लेकिन हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, इसलिए हम अपने आप को छोटे से समय में
देखते हैं कि मेरी उम्र 50 साल, मेरी उम्र 60 साल, मेरी उम्र 80 साल, इससे आगे हम सोच ही नहीं सकते। मैं आपको कहूँ कि आपकी उम्र है 5 करोड़ साल, आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो। 5 करोड़ भी पैर की धूल है, आपकी कोई उम्र ही नहीं है। आप ये दुनिया बनने से पहले जीवित थे और ये दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी जीवित रहोगे। कोई समय सीमा ही नहीं है आपकी उम्र की, लेकिन हम भूल बैठे हैं अपनी उम्र, हम एक्सपायरी डेट बना बैठे हैं अपनी। बस यही समझाने के लिए गीता का सार बोला गया अध्याय 2। अगर कुछ नहीं करना है तो केवल अध्याय 2 रोज पढ़ो, जब तक जीवन है तब तक पढ़ो, शायद पढ़ते 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 कभी समझ में आ जाए। अध्याय 2 में यही बताया गया, हे अर्जुन तू और मैं, हम दोनों शरीर नहीं हैं, हम दोनों आत्मा हैं, हम दोनों अजन्मे हैं। हमारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही हमारी कभी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? इस शरीर की होती है। ये शरीर एक गाड़ी की तरह समझो, एक्सीडेंट कार का होता है, ड्राइवर हमेशा के लिए अमर है। ये कार ऐसी है जिसका एक्सीडेंट होना तय है, लेकिन ड्राइवर ऐसा है जो कभी मरता ही नहीं है। लेकिन गलती से ही अपनी उम्र अपनी कार की उम्र समझ बैठा है। किसी की उम्र 80 साल है तो वो अपनी उम्र 80 बता के बैठा है कि मैं तो 80 साल का हूँ। भैया ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों युग बीत गए, लेकिन तुम्हारा एक पल नहीं बीता और ना ही कभी बीते। तो यही गीता का सार है, इसी को समझना है। अब हमें पूजा किसकी करनी है? गीता में क्या बताया गया है कि जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं, चाहे वो किसी का भी शरीर हो, जरूरी नहीं है कि केवल कृष्ण जी का और राम जी का और हनुमान जी का, किसी का भी शरीर हो, अगर आप उसकी पूजा करते हो और ये आस लगाते हो कि आपको वो बचा लेगा अंत समय में, तो ये सब अज्ञान है। उसमें साफ बोला है गीता में कि किसी की पूजा नहीं करनी है। पूजा के लिए केवल एक ही चीज योग्य है, वो क्या है? वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उसकी पूजा करो जिसको कोई काट ना सके, जला ना सके, बुझा ना सके, गीला ना कर सके। लेकिन हम आज तक किसकी पूजा करते आ रहे थे? जिसको काटा भी जा सकता है, शरीर को। अर्जुन जब बाण लगे लक्ष्मण जी के तो मूर्छित नहीं हुए क्या? बाण लग गया ना, बाण छू गया, लेकिन आत्मा के बाण नहीं छू सकता। तो बात इतनी सी है कि पूजने के लिए केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा अगर आप किसी की पूजा करते हो तो आप अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो। आपको वो चीज़ कभी प्राप्त नहीं हो सकती जिससे आपकी जन्म और मृत्यु खत्म हो सके। आप शरीरों की पूजा करोगे, हमेशा शरीरों में ही आते रहोगे। इसीलिए बार बार समझाते हुए अर्जुन को एक ही बात बताई गई, हे अर्जुन, आत्मज्ञान को प्राप्त कर, आत्मा को जान, आत्मा ही सत्य है। शरीरों के चक्करों को छोड़ दो। ये जितने भी शरीर हैं इनमें से तुम एक को भी नहीं मार सकते, किसी की आत्मा को नहीं मार सकते, लेकिन जितने भी शरीर रूपी कपड़े हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम नहीं भी मारोगे तब भी एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना तुम इनको खत्म करके इस दुनिया में सत्य की स्थापना करो, धर्म की स्थापना करो, जिससे तुम्हारी जय जयकार होगी और उसके बाद तुम्हें अच्छे लोगों को प्राप्ति हो जाएगी। तो यही कबीर साहब समझाते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देख गया प्यासी। आत्मा का ज्ञान छोड़ के कोई काबा को भटकता है, कोई काशी में भटकता है। काबा में कौन भटक रहा है? जितने भी मुसलमान हैं। और काशी में कौन भटक रहे हैं? जितने भी हिंदू हैं। क्यों भटक रहे हैं? इसका कारण क्या है? केवल आत्मा का ज्ञान नहीं, शरीरों का ज्ञान लेके बैठे, कभी किसी मंदिर, कभी किसी गुरुद्वारे, कभी किसी मंदिर मस्जिद, कभी कहीं, केवल इसीलिए क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर कृष्ण जी द्वारा बताया गया आत्मज्ञान अगर हम समझ लें तो हमें घर बैठे ही गंगा मिल जाएगी, हमें किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि कृष्ण जी ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है गीता में ये समझाने में कि आत्मा ही सत्य है। और उन्होंने साफ बोला है कि ये ज्ञान आपको तब प्राप्त होता है जब आप गुरु धारण करते हो। बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि कोई गुरु धारण करो, वो तो कहते हैं मेरी पूजा करो। बिल्कुल गलत है। अध्याय 4 34वां श्लोक बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है, जो अपने स्वरूप को जानता है, जिसने आत्मा का बोध किया है। वही तुम्हें आत्मा का बोध करा सकता है। जो अपने आप को शरीर मान के बैठा है वो तुम्हें भी शरीर ही बताएगा। जो अपने शरीर की यानी अपने शरीर की फोटो खिंचवा के उस फोटो की पूजा करवा रहा है वो अपने रूप को जानता ही नहीं। वो गाड़ी की पूजा करवा रहा है, ड्राइवर को वो पहचानता ही नहीं। तो गाड़ियों की पूजा नहीं करनी है, ड्राइवर को जानना है। शरीर सबकी गाड़ियां ही हैं, चाहे वो राम जी की हो, चाहे कृष्ण जी की हो, चाहे अर्जुन की हो, चाहे वो युधिष्ठिर की, चाहे वो दुर्योधन की, चाहे भीष्म पितामह की। शरीर सबका नाश होना ही है। राम जी का शरीर कहाँ खत्म हुआ था? सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। कृष्ण जी का शरीर कहाँ खत्म हुआ था? कहाँ खत्म हुआ? जंगल में। किसने मारा था? तीर। बहेलिया ने मारा था पैर में, और जहर बुझा तीर था, उससे उस शरीर की नाश हो गई। यानी हर शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा चींटी तक की अमर है। चींटी तक की आत्मा को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। तो कबीर साहब यही समझाते हैं कि आत्मा को जानो, जब तक आत्मा को नहीं जानोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। यानी घी को प्राप्त करना है तो पहले दूध की खोज करो। अगर दूध मिल गया और तुम्हारे पास विधि है तो घी भी मिल जाएगा। दूध को छोड़ के घी तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं। एक भगत को पूछा मैंने घी कहाँ मिलेगा, तो कहता दुकानों में मिल जाता है। अरे दुकानों में भी दूध से ही तो आ रहा है। अगर दूध ही गायब कर दे पूरे शहर का तो कौन सी दुकान पे घी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूध में ही घी छुपा हुआ है, और घी भी वही निकाल पाएगा जिसको दूध में से घी निकालना आता है। अगर किसी लेडीज ने घर में दूध में से घी बनाना सीखा ही नहीं और वो ससुराल चली गई, तो याद रखना सारी उम्र अपने घर वालों को केवल दूध के दर्शन करवाएगी वो। ना उसे दूध से दही बनाना आता, ना दही से मक्खन निकालना आता, ना मक्खन से घी बनाना आता। तो सारी उम्र वो दूध पिला के चली जाएगी। घर वाले ना तो कभी दही का स्वाद ले पाएंगे, ना कभी घी का। लेकिन जो अपनी माँ से, अपने बुजुर्गों से पूरा प्रोसेस सीख जाती है, वो एक ही दूध से घी भी खिलाएगी, छाछ भी देगी, लस्सी भी बनाएगी, पनीर भी खिलाएगी, दही भी देगी और घी भी प्राप्त करवाएगी। एक ही चीज से कितनी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसलिए साहब ने कहा एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को मूल पाता है। मूल को जानना है। मूल क्या है संसार का? मूल है आत्मा। अगर आत्मा ना हो तो आप चल नहीं सकते, एक कदम आपकी उंगली तक नहीं हिल सकती। आत्मा ना हो तो किसी देवी देवता जितने भी शरीर हैं ये हिल नहीं सकते। आत्मा ना हो तो कोई भी हो, कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना हो, वो भी हिल नहीं सकता। सबको हिलाने वाली, सबको चलाने वाली ये आत्मा ही है। इस आत्मा को ही जानना है। इस आत्मा का ही हमने ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो असत्य के साथ ही जुड़े रह जाएंगे। क्योंकि संसार में एक ही सत्य है, उसको आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा की महिमा सब संतों ने गाई है, सब ग्रंथों ने गाई है, लेकिन आत्मा का जिक्र करते हुए भी आत्मा को जान नहीं पाते। आत्मा कहाँ है? आत्मा मेरे पास है। वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा मेरे पास है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? परमात्मा को ढूंढने। कभी काबा, कभी काशी। यानी दूध घर में है, अब दही को ढूंढने कहाँ जा रहे हो? गलियों में। अरे वो दही दूध में ही छुपा हुआ है, वो घी दूध में ही छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए भटक रहे हो। सारी उम्र भटकते रहोगे। जो लोग देवी देवताओं की
भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक को जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक को जाएंगे। हे अर्जुन, ये तीनों ही मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मैं देवी देवताओं के पूजने में प्राप्त होता हूँ, ना पितरों की पूजा करने में प्राप्त होता हूँ, और ना ही भूतों की पूजा करने में। मुझे पाने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान ही चाहिए होगा, क्योंकि मैं सब आत्माओं में विराजमान हूँ, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल साफ बोला कि अगर तुमने पत्थरों की पूजा करी तो तुम अपना जीवन बर्बाद करके चले जाओगे, क्योंकि अंत समय में जब तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कैसे छोड़ोगे? शरीर छोड़ने के लिए हमारे पास 9 दरवाजे हैं। जैसे इस हॉल में आपने जो एंट्री करी मेन गेट से, वो मेन गेट अगर बंद कर दिया जाए तो कहाँ से निकलेंगे हम सब? इन खिड़कियों से छलांगे मारेंगे, इन पिछले दरवाजों से निकलेंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में 9 दरवाजे खुले हैं। जो हमारा मेन गेट है, जब हम मेन गेट से आते हैं, ये काल भगवान क्या करता है, माया के साथ मिलकर मेन गेट बंद कर देता है। जिस दरवाजे से आए थे वो दरवाजा बंद हो गया। अब निकलने के लिए कौन से दरवाजे हैं? 9 दरवाजे। कौन से 9 दरवाजे? ये आंखों के छेद, 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे तो इस सिर में ही हैं, और बाकी के 2 दरवाजे कहाँ हैं? वो सबसे नीचे हैं। लैट्रिन निकल जाती है मरते हुए लोगों की, पेशाब निकल जाता है, जीभ निकल आती है बाहर, आंखें बाहर आ जाती हैं, नाक में से कान में से ब्लड आ जाता है। ये जीवात्मा शरीर छोड़ के जाती है, तब होता है ऐसा। तो इन 9 दरवाजों में से जो भी निकल जाता है वो कहाँ जाता है? लक 84 में जाता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, नाली का कीड़ा, गटर का कीड़ा, पता नहीं क्या क्या बनाया जाएगा, उसको सोच भी नहीं सकते। कितनी बार हिरण बन के शेरों के आगे भागना पड़ेगा, कितनी बार मगरमच्छों के मुंह में जाना पड़ेगा। पानी की एक बूंद पीने के लिए जाएंगे और मगरमच्छ घात लगा के बैठा होगा, तुम्हारी गर्दन दबोच के पानी में खींच ले जाएगा। आज तो देखो बोतलें भरी पड़ी हैं, टंकियां भरी पड़ी हैं, टूटी ऑन करो, पानी पी लो। इतना आसान है जीवन। लोग इससे भी दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। एक बार जंगल में पैदा हो गए ना गलती से, तो रोज अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। रोज जानवर सोते भी हैं तो आगे खोल के सोते हैं कि कहीं शेर ना आ जाए, इधर में सो रहा हूँ उधर को दबोच ले। खड़े खड़े सोते हैं जानवर, लेकिन हम क्या कैसे सोते हैं? ताला मार दिया, दरवाजे लॉक कर दिए, छत बना दी, रोशनदान में भी सरिये लगा दिए, कोई घुस ना जाए अंदर। अपने आप को इतना सेव करके सोते हैं, तब भी नींद नहीं आ रही, तब भी नींद की गोलियां खा के सो रहे। ये ऐसा इंसानी जुआ है, बहुत 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 मुश्किलों से एक बार के लिए मिलता है। और एक बार में जो मिला है, अगर इसमें भी हमने इसकी कदर नहीं करी, उस आत्मा को नहीं पहचाना, तो वापस तुम्हें शरीरों में डाल दिया जाएगा। वापस जंगलों में पैदा होकर हालत खराब हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो साहिब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारे। अगर कोई अमर होना चाहता है तो क्या करना है? अमृत पी ले। अमृत कैसे पिएगा? अमृत कैसे पिएगा? अपनी आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा ही अमर है। आत्मा के अलावा सब मर जाएंगे, यानी शरीर सब मर जाएंगे। तो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि तुम मूर्तियां पूजो, पत्थर पूजो और तुम धार्मिक कहला रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे ये चाकी भली किस खाए संसार। उस चक्की की पूजा करो, पत्थर की, जिसको पीस पीस के तुम और तुम्हारा परिवार अपना पेट पाल रहा है। तो मंदिर में 1 किलो दाने छोड़ाओ, 50 किलो का गट्टा छोड़ाओ और बोल दो, वहाँ भगवान जी मैं शाम को आऊँगी, ये पिसा हुआ हो जाए, क्या वो फिर जाएगा? मंदिर में दाने छोड़ जाओ और बोल दो, भगवान जी इस दानों को पीस देना, शाम तक मैं आऊँगी, ये कणक को आटे में बदल देना, बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन एक पत्थर ऐसा भी है, उसमें आप कणक डालो और उसको घुमाओ और देखो आटा निकल के आता है। उस पत्थर की बलिहारी जाते हैं कबीर साहब की बात से, यानी मूर्तियों से। वो चाकी भली और पीस खाए संसार। अगर पूजा करनी है, अगरबत्ती लगानी है, धूप लगानी है, तो
चक्की के लगा दो, नहीं तो क्या स्कूल बच्चों को दाने चबा के भेजोगे? ऑफिस क्या कणक के दाने फाँक के जाओगे? अरे रोटी बना रहे हो उस पत्थर से, वो पत्थर लाख गुना अच्छा है उन पत्थरों से जिसकी पूजा करके तुम बर्बाद हो जाओगे। कबीर साहब कहते हैं मेरे पंथ में जो मुझे मानते हैं वो पत्थर की पूजा करवा रहे हैं। कबीर साहब की मूर्तियां बना दी पत्थर की, जो पत्थर के घोर विरोधी थे उन्हीं की मूर्तियां पत्थर की बना के लोगों की खुलवा दी। इतना घोर अनर्थ चल रहा है धर्म के नाम पर। लेकिन कबीर साहब ने अपनी वाणियों में साफ बोला था कि एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पंथ चलेगा जो सत्य सत्य का निर्णय कर देगा, और उस पंथ में जितने भी पंथ ये सारे संसार में हैं वो सब के सब समाहित हो जाएंगे, असत्य और सत्य को जानेंगे। तो सत्य केवल एक है, सत्य है आत्मा। अर्जुन को लाख बार समझाया कृष्ण जी ने कि आत्मा को जान, आत्मा को जान, आत्मा ही सत्य है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, इसीलिए मोहग्रस्त हुआ पड़ा था। तो हार के जब विराट रूप दिखाया गया तब उसको समझ में आया भाई मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ, मारने वाला तो ये खड़ा है सामने। जब विराट रूप में उन्होंने अपने मुंह खोले, विराट रूप देखा ना, कृष्ण जी का विराट रूप गीता में देखो, पूरे संसार में शक्लें ही शक्लें दिखाई देती हैं। उसके बाद बड़े बड़े मुंह खुलते हैं और सारी दुनिया के लोग उन मुंह में चले जाते हैं और वो मुंह से जबड़ों में ले लेके लोगों का चूड़ा बना देते हैं। वहाँ चूड़ा लिखा है, चूर्णित। गीता पढ़ोगे लिखा है कि आप लोगों के शरीरों को चूड़ा बना रहे हैं, यानी ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसको आप नहीं खा रहे हो। अरे दुर्योधन की सेना तो खा ही रहे हो, हमारी सेना के बड़े बड़े राजाओं को भी खा रहे हो। हमारी सेना तो सत्य के लिए खड़ी है, धर्म की स्थापना के लिए खड़ी है, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। अधर्मियों को तो खा रहे हो, समझ में आता है। जो धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हैं, हमारे राजा महाराजाओं को भी आप खा रहे हो। हे बाहुबली आप कौन हो? तब वहां पे क्या बोला उन्होंने कि हे अर्जुन मैं ही कालों का काल महाकाल हूँ, मैं ही सारी सृष्टि को बनाता हूँ और मैं ही सारी सृष्टि का नाश करता हूँ, मैं ही काल हूँ। तो यही समझाने के लिए पूरी गीता में उन्होंने कोई कसम नहीं छोड़ी। लेकिन हम गीता को भी ना समझ पाए क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम दूसरे धर्मों वालों को कहते हैं वो कट्टर हैं, वो कट्टर हैं। क्यों कट्टर हैं? क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे कुरान को छाती से लगा के घूमते हैं। उनको ये बताया जाता है कि हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो छाती से लगा के, किसी बच्चे को देख लेना आप जो मस्जिद से निकलेगा उसका कुरान कहाँ होगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। उनका ये दिल के पास लगा लेते हैं और ऐसे करके चलते हैं वो बच्चे। और हमारे ग्रंथ कहाँ होते हैं? पीठ पे लदवा देते हैं, गधा बना देते हैं हमें। हम अपने ग्रंथों को पीठ पे लाद के लेके जाते हैं, और जो मुस्लिम है अपने ग्रंथ को छाती से लगा के लेके जाते हैं, और जो सिख हैं वो अपने ग्रंथ को अपने सिर पे उठा के लेके जाते हैं। देखा होगा आपने। तो हमें तो अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़ने देता कोई। हमें हमारे ग्रंथों के लिए बोला जाता है कि अगर तुमने बिना नहाए धोए हाथ लगा लिए तुम्हें पाप लग जाएगा। बताओ, अब वही गीता जिसको हाथ लगाने से पाप लग जाता है, वही गीता अदालत में रखी हुई है। अब कोई भी मुलजिम आता है, महापापी भी आता है, उसको गीता के ऊपर हाथ लगवा देते हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ जो बोलूँगा सच बोलूँगा। उससे पूछा किसी ने कि वो नहा के आया कि नहीं आया? वहाँ तुम्हारा धर्म खंडित नहीं होता। लेकिन हम ज्ञान लेने के लिए अगर गीता को बिना नहाए धोए हाथ लगा ले तो तुम कहते हो तुम्हें पाप लग जाएगा। पाप नहीं लग जाएगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे किस पाखंड में फंसा दिया, मेरा इंसानी चोला कैसे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने गलत पूजा करवा के। असली पूजा आत्म पूजा है। और गीता चीख चीख के कहती है कि आत्मा के अलावा किसी को सत्य मत समझना, आत्मा ही सत्य है, आत्मा अविनाशी है। जो आत्मा को नहीं पूजता वो 1,84 में जाएगा, भटकेगा, उसे कोई भगवान नहीं बचाएगा।
तो हमारे सत्संग में ऐसे यूट्यूब में आते हैं, आप सुन सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो नाम से हमारा चैनल है। कहत कबीर सुनो भाई साधो के आगे नितिन दास लिख दोगे तो बिल्कुल सामने आ जाएगा और आप उसको सत्संग को सुने। एक नंबर से सुनते हुए आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 करते हुए आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। आपको सब धर्मों का सार समझ में आने लग जाएगा। आपको गीता समझ में आने लग जाएगी। आपको गुरु ग्रंथ साहब समझ में आने लग जाएगा। आपको वेद पुराण समझ में आने लग जाएंगे। हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी और आपको सही रास्ता मिल जाएगा कि हमें इंसानी चूल्हा क्यों मिला है। पत्थर पूजने के लिए मिला है या देवताओं की पूजा करने के लिए मिला है या पितरों के लिए मिला है या हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए मिला है, ये सब समझ में आने लग जाएगा। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती होगी। आरती कैसे करनी होती है फिर समझ लो। आरती शरीर की नहीं होती है, आरती होती है शब्द गुरु की। वो कैसे होती है वो आपको समझाया जाएगा। पहले बैठे बैठे ही आपने बोलना है साहेब बंदगी सतनाम। अब आपने आना है, थाली से फूल उठाने, आपने फूल उठाना है, आपने 2 पत्ते उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। आप पैरों में नहीं रखने, याद रखना। पैर से लेके सिर तक ये बीच में क्या है, शरीर है। शरीर की पूजा नहीं है। जहाँ शरीर खत्म हो रहा है आपने वहाँ पे फूल रखने हैं। देह जहाँ खत्म होती है वहाँ से विदेह का ज्ञान चालू होता है। यानी शरीरों को साइड में करके परमात्मा के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। ये बंदगी, ये फूल सीधे परमात्मा के चरणों में ही पहुँचते हैं। ये देही गुरु के चरणों का खेल नहीं है, ये परमपिता परमात्मा के चरणों का खेल है। उसी को चरण कमल बोला गया है। चरण कमल में धरते ध्याना, उसी में ध्यान करना है और उसी को परमात्मा मान के उसको सरेंडर कर देना है अपना सब कुछ। तो आपने फूल रखने हैं सिर के ऊपर और 3 बार आपने आरती घुमानी है। 3 काम करने हैं, पहले बंदगी, फिर फूल, फिर आरती और एक एक करके साइड होते चले जाना है और आगे वाले को खाली करना। बोले सभी को अपनी छोड़ कबीर साहिब की जय। जो भी दीक्षा वाले व्रत हैं वो दीक्षा लेने के बाद में गुरुदेव के श्री चरणों में जो भी दान भक्ति स्वेच्छा से करना चाहें कर सकते हैं और आरती सभी को करना है। पहली दीक्षा वाले, दूसरी दीक्षा वाले आप इधर आ जाओ, लेके आओ। यहाँ से फूल उठाते रहना है आपने। जब आओगे इधर से फूल उठा के सबके ऊपर आरती उतारनी है 3 बार। चल रही है ना। लेनी भी है नाम दीक्षा आपको? लेनी है नाम दीक्षा? ले लो, लेनी है। मत पीना आज के बाद, ले लो। अरे बीड़ी के जरूरी छोड़ देना, ले लो। बीड़ी नहीं पीवा, मैं तो न्यूज रखूँ साथ में। अरे तो ले लेना नाम दीक्षा। क्या है नाम दीक्षा में? कोई वजन थोड़ी लगेगा। नहीं लगे तो ले लेना।
पर फिर आवांगे फिर आवांगे उससे क्या मतलब है, नाम तो लो। हेलो, मैं बोल रहा था कि जैसे आप लोग दीक्षा लेते हो तो गुरु जी को पोशाक वगैरह अपनी तरफ से, तो पोशाक नहीं देते हुए जो भी मुद्रा आपकी तरफ से बन पाए, मतलब खाली हाथ अपने को दीक्षा नहीं मिला, 10, 20, 50, 100 जो भी वो चढ़ाना है, ठीक है। कपड़े भी चढ़ा दिए, सब कर दिया। कहाँ चढ़ाए? फिर दे देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। अभी दिया ना कपड़ा अपने लिए घुमा ले बस। डालना ठीक से, वीडियो कितने डालेंगे?
भी कर दी यार संतोष भैया जैसे थोड़ी देते हैं क्या अपन थोड़ी देते चैनल बताता हूँ वो भगत जी का चैनल वही तो डालेंगे वो ऐसे सत्संग बहुत सारे डालते हैं करेंगे अपन करेंगे इधर चल भाई भैया चल राम कबीर मुक्ति योग करके चैनल है भगत जी का वो डालते हैं